हेलो एवरीवन, आई होप सभी बच्चों का सीटेट का पेपर बहुत मस्त गया होगा। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसा कहा था वैसा पेपर आया। सीडीपी की एनालिसिस हम लोग आज करेंगे और हम ये डिस्कस करेंगे उसमें कि आपके सीडीपी के क्वेश्चन किस किस टॉपिक से और कहाँ कहाँ से देखने को मिले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आप सभी जानते हैं पहला ही टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि एवं विकास। वृद्धि और विकास से आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और वृद्धि और विकास से आप सभी को प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि वो आपके विकास है उसके सिद्धांतों से आपको क्वेश्चन देखने को मिला। सोशल कल्चर यानी कि जो आपकी सोसाइटी है और जो आपका कल्चर है वो किस प्रकार से आपके विकास को इन्फ्लुएंस करता है। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के क्षेत्रों से आपको क्वेश्चन देखने को मिला। और ग्रोस मोटर स्किल्स यानी कि स्थूल गामक कौशल से आपको क्वेश्चन देखने को मिला। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपकी एक्यूरेटली में 5 क्वेश्चन देखने को मिले। अगर हम बात करें कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो कि दी है जीन प्याजे ने, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से आपको प्ले एज कि जो बच्चा जब 3 साल का होता है तो ये प्ले एज का कॉन्सेप्ट है। बच्चा खेल खेल में चीजों को सीखता है, तो प्ले एज से क्वेश्चन देखने को मिला। सेंट्रेशन यानी कि जब बच्चा सिर्फ एक ही विशेषता पर ध्यान देता है, से क्वेश्चन देखने को मिला। और एनिमिज्म यानी कि जब बच्चा नॉन लिविंग में निर्जीव में सजीव को देखता है, सजीव की क्वालिटीज को देखता है। तो आपको 3 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की जीन प्याजे की है से देखने को मिले। सोशो कल्चरल थ्योरी जो कि वाइगोत्स्की की है, उससे करीब करीब आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिले। 2 एजर्शन के थे, लैंग्वेज और थॉट की भाषा से ही विचार बनते हैं, और पियर ट्यूटरिंग आपको कहा भी था। पीयर ट्यूटरिंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग से वाइगोत्स्की में जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एजर्शन वाले क्वेश्चंस वाइगोत्स्की से कैसे थे, तो एजर्शन वाले क्वेश्चंस में पाड़ की स्कैफोल्डिंग की बात की हुई थी। और इसके साथ साथ एजर्शन वाले क्वेश्चन में ऑप्शन उन्होंने उल्टे करके दिए थे, मतलब जिसमें ए और आर दोनों करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ था, तो कंफ्यूजन नहीं है। आप अगर ध्यान से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको फील नहीं होगी। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, चौथे टॉपिक की बात करें, तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की कोहलबर्ग द्वारा दी गई थी। से क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन बेटा। पहला तो क्रिटिसाइज किया था लॉरेन एंडरसन ने, यही क्वेश्चन पूछा गया था। और दूसरा नाइस बॉय नाइस गर्ल की स्टेज 3 है और लेवल 2 पूछा गया था कि नाइस बनता है जब बच्चा किस लेवल में होता है, तो वो होता है कन्वेंशनल लेवल में, परंपरागत स्तर। इससे क्वेश्चन आया था। पांचवा टॉपिक जो है वो मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, जो कि इंटेलिजेंस की है और दी किसने, हॉवर्ड गार्डनर ने। से एक क्वेश्चन आया था कि फिलोसोफर और स्कल्पचर के अंदर कौन कौन सी इंटेलिजेंस है। तो जो फिलोसोफर्स है वो खुद को अच्छा समझ पाते हैं, इंट्रा, और स्कल्पचर्स में स्पेशल स्पेशल लर्निंग के गुण, क्योंकि वो कहाँ पे आंख बननी है, कहाँ पे मूर्तिकार कहते हैं स्कल्पचर्स को, कहाँ पे नाक बननी है, तो ये स्पेस की उनको अच्छी पहचान होती है। से क्वेश्चन आपको देखने को मिला। छठा जो टॉपिक है बेटा, मोटिवेशन। मोटिवेशन में इंटरनल, जब बच्चा फेल हो गया है तो वो अपने आप को कसूरवार ठहरा रहा है, इंटरनल फैक्टर के एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन था। वहीं पर अगर हम 7th टॉपिक की बात करें, थिंकिंग। थिंकिंग यानी कि सोचना। थिंकिंग से आपके 2 क्वेश्चन बन रहे थे। एक तो आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, चिंतनशील चिंतन, और क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन। इससे आपके 2 क्वेश्चन पेपर में आए थे। नेक्स्ट है आपका टॉपिक असेसमेंट। असेसमेंट फॉर लर्निंग से 2 क्वेश्चन थे अलग अलग। एक में इंप्रूवमेंट की बात की गई थी और दूसरे में किस प्रकार से आप असेसमेंट करोगे, एजर्शन वाले के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके असेसमेंट से बेटा 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। वहीं पर अगर हम बात करें सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण से, तो समाजीकरण से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिला था। में आपसे पूछा गया कि जब बच्चा शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी में होता है तो उसका कौन सा समाजीकरण होता है, और जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में घर से बाहर निकलता है, फ्रेंड से मिलता है, नेबर से मिलता है, तो उसका कौन सा समाजीकरण होता है। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी से आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन जो कि 10वां टॉपिक रहा था, इंक्लूसिव एजुकेशन से करीब 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिले।
इंक्लूसिव एजुकेशन में लर्निंग डिसएबिलिटीज में से डिसग्राफिया यानी कि लेखन वैकल्य से पूछा गया था। गिफ्टेड बच्चों के लिए कौन सा प्रोग्राम लाया जाए जब उनकी स्पीड बढ़ाई जाती है, मतलब एक ही साल में 2 क्लासें कराई जाती है, तो आप लोग बोलते हो एक्सक्लरेशन। और ऑटिज्म डिसऑर्डर, जब बच्चा रिपीटेड बिहेवियर करता है, समाज से संपर्क नहीं बना पाता, अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाता है। साथ साथ टीचर का रोल भी आपसे इंक्लूड में पूछा और एक क्वेश्चन एजर्शन का था। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो टीचिंग एंड लर्निंग से बहुत क्वेश्चन आपके इस बार आए। बच्चे को पढ़ाना कैसे और बच्चे की लर्निंग कैसे करानी है, उससे ये क्वेश्चन था। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी कि अनुभव से बच्चा किस प्रकार से सीखेगा। प्राइमरी गोल क्या होंगे टीचर के बच्चे को लर्निंग कराने में। लर्निंग स्टाइल से क्वेश्चन था कि क्यों लर्निंग स्टाइल को अपनाया जाता है, लर्निंग स्टाइल यानी कि अधिगम शैली। और एजर्शन के भी क्वेश्चन थे, तो आप कह सकते हैं कि आपकी टीचिंग और लर्निंग से करीब 5 क्वेश्चन थे। एजर्शन के 2 क्वेश्चन इससे ही थे बेटा। नेक्स्ट जो कि आपका 12th टॉपिक रहा टीचिंग मैगजीन। टीचिंग मैगजीन से आपके क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, जर्नल टू स्पेसिफिक वाला मैगजीन, वहां पर उल्टे मैगजीन दिए हुए थे। एज सच दिया हुआ था इलॉजिकल टू लॉजिकल, एज सच दिया हुआ था विशिष्ट टू जर्नल, विशिष्ट टू यानी कि स्पेसिफिक टू जर्नल, जर्नल टू स्पेसिफिक। और एक आपका दिया हुआ था जब आप पार्ट से हो, मतलब सारे के सारे ऑप्शन गलत थे, आपका सिर्फ जर्नल टू स्पेसिफिक ही सही था। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 13th टॉपिक है, वो है आपका बेटा जी प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के करीब 2 क्वेश्चन आपके बने। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालेंगे, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्वेश्चन पूछा गया था। 2 क्वेश्चन इसके आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के बने। ये है बेटा टॉपिक जो मैं आपको बार बार बोला करती थी कि बार बार इन टॉपिक्स को रिवाइज करो, इनसे जरूर आपके क्वेश्चन में आपके आंसर्स आप लोग आराम से निकाल पाओगे। तो ये वो 13 टॉपिक है जो आज के पेपर में सीडीपी सेक्शन में आपसे पूछे गए हैं। तो आई होप आप सभी का सीडीपी सेक्शन अच्छा रहा होगा। फिर मिलते हैं आपसे सीटेट पेपर 2 के सीडीपी एनालिसिस में। तब तक थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर एंड स्टे ट्यून टू टीचिंग परीक्षा। जल्दी ही आप सभी के लिए डी ट्रिपल एस बी की क्लासेस भी यहाँ पर लाई जा रही है। तो डी ट्रिपल एस बी की क्लास में जुड़ने के लिए रोज सुबह मिलेंगे 11 बजे, जहां पर मैं आपको डी ट्रिपल एस बी के लिए प्रिपरेशन कराऊंगी। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।